फतेहगढ़ में भूमाफियाओं का हौसला बुलंद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड की एक ऐसी घटना जो हमारे सामने आई है। ये घटना सीएससी हॉस्पिटल फतेहगढ़ में उसके सामने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके जो दुकानें बनाई गई है वो भी पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। प्रशासन द्वारा 91 का नोटिस भी दिया गया है इन भूमाफियाओं को, फिर भी भूमाफिया धस से मस नहीं। और हैरत की बात तो ये है कि सीएससी हॉस्पिटल से लाइट का कनेक्शन दिया जाता है, जहां पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा करके दुकानें बनाई हुई है। उन दुकानों को भूमाफियाओं ने किसी प्राइवेट कंपनी के लोग वहां पे रह रहे हैं। जब उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये जो लाइट का कनेक्शन दिया गया है वो सीएससी हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया है। आप इस लाइन को अच्छी तरह देख ही रहे हो। ये लाइन सीएससी से होकर उनके सामने जो दुकानें बनाई गई है वहाँ तक ये लाइन जाती है, जो कि बीच में इनका वायर भी टूटा हुआ है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी जनहानि हो सकती है। इस जनहानि का जिम्मेदार कौन? प्रशासन भी मौन बैठकर ये नंगा नाच देख रही है। बनी गई दुकानों में जो रहने वाले जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं, जब विस्तार से हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी का नाम तो न लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो लाइट का कनेक्शन हमें दिया गया है वो हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया है। अब सोचने की बात यह है कि सीएससी हॉस्पिटल की ओर से एक जो उनके सामने अवैध दुकानें बनाई गई है उनको लाइट का कनेक्शन क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि सीएससी का जो हॉस्पिटल के बिल का जो भुगतान है वो खुद सीएससी करती है। फिर इन भूमाफियों को जो सीएससी द्वारा जो लाइट का कनेक्शन दिया जा रहा है जो पूर्ण रूप से अवैध है। इस बारे में जब मेरी बात प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सोहन सिंह चौधरी से हुई तब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये आपके राज्य में क्या है? तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस बारे में कोई भी सूचना नहीं है। फिर मैंने उनसे जब ये पूछा, अगर आपको ये सूचना नहीं है तो आपके सीएससी से जो ये ज़मीन खोदकर लाइन दी गई है वो किसने दी? क्या आप या आपके कोई कर्मचारी इस रंजिश में शामिल है? अगर है तो आप इनका खुलकर नाम क्यों नहीं बताते? मेरे इस सवाल का जवाब न देकर मुझे ये कहा गया कि हम इस पर विभागीय कार्रवाई करवाएंगे। उसके बाद जब मेरी बात वापस हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि वो लाइन हटा दी गई है। आखिर ये लोग है कौन? इस बारे में जब मैंने प्रशासन को अवगत करवाया, उनका भी रवैया मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा।
आखिर